किसी गांव में एक सेठ रहता था जो बहुत ही लालची और स्वार्थी था। हे भगवान, मुझसे किस जन्म का बदला ले रहे हो? मेरे पास धन की बहुत कमी है, कुछ तो करो। वो हर समय पैसा कमाने और दूसरों का हक छीनने की तरकीबें सोचता रहता था। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपना धन बढ़ाना था। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। लोग खाने पीने के लिए तरसने लगे। सेठ के पास अनाज के बड़े बड़े गोदाम भरे हुए थे, लेकिन उसने अपनी तिजोरी भरने के लालच में अनाज की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ा दी। गांव के लोग सेठ के पास मदद के लिए आए। सेठ जी, सेठ हमारी कुछ मदद कीजिए। हमारे गांव में अकाल पड़ने के कारण हमारी सारी फसल नष्ट हो गई है और खाने के लिए घर में अनाज का एक दाना नहीं है। कृपया हमारी कुछ मदद कीजिए। तुम चिंता मत करो रामू, मैं हूँ ना। मेरे जीवित रहते तुम लोगों को कुछ नहीं हो सकता है। वैसे तुम लोगों को कितना अनाज चाहिए? सेठ जी, हम लोगों को अनाज ज्यादा नहीं चाहिए, हमें बस इस साल खाने लिए अनाज चाहिए। अगली बार आपका अनाज हम लोग दे देंगे। क्या अगली बार? देख रामू, मुझे पैसे चाहिए। हाँ, अगर पैसे ना हो तो सोने चांदी लाओ। अगली बार आना तो अपना सोना और चांदी ले जाना। सेठ जी, हमारी कुछ मदद कीजिए। हमारे पास न तो सोना है ना ही पैसे। क्या तुम्हारे पास सोना चांदी और पैसे नहीं है? कान खोल कर सुन ले रामू, मैं यहाँ अनाज फ्री में बांटने के लिए नहीं बैठा हूँ। मैंने भी अनाज उगाने के लिए पैसे खर्चे किया हूँ। मैं अनाज बिना पैसे के नहीं दे सकता हूँ। सेठ जी, हमारी कुछ मदद कीजिए। हमारे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं, हम कहाँ जाए? सुन रामू, तो अब यहाँ से जल्दी निकल, वरना मैं धक्के मार के निकलवा दूंगा। सेठ ने उनकी परेशानियों पर ध्यान नहीं दिया। उसी समय गांव में एक साधु आया। वह गांव के हालात देखकर चिंतित हुआ। सेठ के पास रामू और कुछ लोग गए थे मदद मांगने के लिए, लेकिन सेठ ने धक्के मारकर भाग दिया। उसने सेठ के बारे में सुना और उससे मिलने का निश्चय किया। सेठ जी, आपके पास इतना अनाज है, इसे गरीबों में बांट दीजिए। इससे आपका नाम होगा और पुण्य भी मिलेगा। मुझे पुण्य वुण्य से कोई मतलब नहीं, मुझे बस अपना फायदा चाहिए। अगर तुम कुछ खरीदना चाहते हो तो सोना चांदी लेकर आओ। इस लालची सेठ को सबक सिखाना जरूरी है। अगर तुम्हें धन चाहिए तो मेरे पास ऐसा तरीका है जिससे तुम्हारा धन 10 गुना बढ़ सकता है। सेठ की आंखें चमक उठी। कैसे? तुम्हारे गोदाम में जो अनाज है उससे एक खास पूजा के लिए मुझे देना होगा। इस पूजा से तुम्हारे सारे धन में बढ़ोतरी होगी। सेठ लालच में आ गया और साधु को अनाज दे दिया। साधु ने वह अनाज गांव के गरीबों में बांट दिया। लोग खुश हो गए और साधु की जय जयकार करने लगे। जब सेठ ने देखा कि साधु ने अनाज बांट दिया है तो वह क्रोधित हो गया। तुमने मुझे धोखा दिया। सेठ जी, आपने लालच में आकर अपना अनाज दे दिया। अब इसे वापस नहीं लिया जा सकता। इस अनाज से गांव के लोग खुश हैं और तुम्हें उनके दिल से दुआएं मिल रही हैं। यही असली धन है। सेठ को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने समझा दूसरों की भलाई करना ही सच्चा धन है। उस दिन से सेठ ने अपना लालच छोड़ दिया और गांव वालों की मदद करने लगा।